राम राम सभी साथियों सभी भाइयों को जय श्री राम। जय हनुमान जय भैरवनाथ जी। तो दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई। आप लोग सभी खुश होंगे, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि दोस्तों हमारे कल 3 सपने सच हुए हैं। 3 सपने दोस्तों, ठीक है। और ये होता रहता है, दो तीन सपने हमारे सच होते ही रहते हैं, ठीक है। वरना एक सपना तो हमारा सच होता ही होता है। कभी हो जाता है कि मान लीजिए बुरा टाइम चल रहा हो, जब बुरा टाइम आता है दोस्तों तो फिर किसी की नहीं चलती है, ठीक है ना। तो चलिए, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया हूं। सपने को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, बाकी बातें हैं जो वो बीच में करेंगे, ठीक है। तो सपना दोस्तों क्या था, हमने एक कमरा किराए पे लिया और हम कमरे के अंदर बैठे हैं। तो मकान मालिक आता है, बोला कि भाई साहब भाई साहब। मैंने कहा भाई क्या हो गया। मैंने कहा यार लाइट भी नहीं है, अंधेरे में वैसे बैठे हैं, ये आवाजें कौन लगा रहा है बाहर। तो मेरे साथ का जो आदमी था वो बोला कि चलो मैं देखता हूँ भाई साहब। मैंने कहा देखो यार। तो वो देखने गया, मकान मालिक था। बोला मकान मालिक है। मैंने कहा हाँ जी बताइए। बोला भाई साहब किराया तो दे देते, इस महीने का किराया नहीं दिया आपने। तो वो जिस लड़के ने दरवाजा खोला तो वो बोला कि अंकल जी देखिए ऐसा है, अभी हमें सैलरी नहीं मिली, आपका जो किराया है हम जल्दी से दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और फिर बोला वो कि यार बिजली का बिल तुमने भर दिया। तो वो बोलने लगे कि नहीं भाई अभी नहीं भरा हमने, वो भी भर देंगे। बोला 8-9 हज़ार रुपये बिजली का बिल आया हुआ है, इसको भर दो यार, वरना मीटर कट जाएगा। तो बोला कोई बात नहीं जी, जो भी है हम भर देंगे, टेंशन मत लो आप। और 5800 रुपये मेरा कमरे का किराया है, तैयार रखना, ठीक है। और 18 तारीख को मैं आऊंगा और मेरा किराया मेरे को दे देना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, 18 में आ जाना चाहे 19 तारीख में आ जाना, लेकिन किराया आपका मिलेगा मिलेगा। बोला ठीक है, मैं जाता हूँ। वो चला गया। तो वो बोला जो मेरे साथ था लड़का, मैंने कहा यार ऐसा कर, आलू लिया, आलू आज खत्म हो रहे हैं, सब्जी भी तो बनानी है। बोला यार हाँ आलू भी लेके आने हैं। बोला कितने लेके आऊं। मैंने कहा 7-8 किलो ले आ, पड़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहेंगे। बोला यार ज्यादा लेकर आऊंगा तो खराब हो जाएंगे। मैंने कहा चल ले आना जितनी तेरी मर्जी है। तो वो आलू लेने के लिए चला गया। तो तभी वहां एक लड़की आई और वो पूछने लगी कि भाई साहब कोई कमरा हमें किराए पे मिल जाएगा यहाँ। मैंने कहा जी अभी अभी मकान मालिक गया है, वैसे ही उससे पूछ देते हम, वैसे हमें पता नहीं है कि किराए पे कमरा है या नहीं है कोई अभी खाली। तो वो बोली अभी एक साइड में वैसे तो मैंने कमरा ले रखा है, ठीक है, लेकिन उसका किराया बहुत ज्यादा है, 9500 रुपये उसका किराया है, जो मैं नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। और सैलरी मेरी सिर्फ 8000 रुपये है। तो मैं कमरे का किराया किराया है जो 9500 रुपये कहाँ से दूं, इसलिए मैं वो कमरा छोड़ रही हूँ, कमरा और देख रही हूँ। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा आप कहाँ जॉब करते हो। तो वो बोली मैं एक दुकान पे, करियाने की दुकान पे मैं नौकरी करती हूँ। मैंने कहा अगर मैं आपको कहीं अच्छी जगह लगवा दूं, ठीक है, आपकी सैलरी भी अच्छी हो वहां। बोले कि लगवा दीजिए। मैंने कहा कितने पढ़े हो आप। तो वो बोली मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, मेरे को कहीं भी आप लगवा दीजिए। मैंने कहा चल ठीक है मैं तेरी बात करता हूँ, ठीक है। बोली कि सैलरी कितनी होगी। मैंने कहा तकरीबन होगी 97-98 हजार के करीब। बोली इतनी सैलरी। मैंने कहा हाँ इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आप ग्रेजुएट हो। बोले कि ये मैं पकड़ो ये रिज्यूम मेरा। उसने मेरे को अपने कागज थे जो वो दे दिए। तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा आप वेट करो, ठीक है, मैं आपके लिए कोई ना कोई नौकरी जरूर ढूंढ दूंगा। तो तभी वो लड़का आ गया, बोला यार आलू तो बहुत महंगे हो रहे हैं। मैंने कहा क्या रेट है भाई। बोला 38 रुपये किलो हो रहे हैं। मैंने कहा यार बहुत महंगे हो गए आलू तो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ले आया तुम। बोला ले आया हूँ। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो हम बाहर निकले। तो बाहर निकलते वो लड़की दोबारा फिर मिली। कमरे से बाहर गए हम, वो लड़की हमें दोबारा फिर मिली और वो पूछने लगी कि भैया आपने नौकरी के बारे में बात की मेरे। मैंने कहा जी हाँ की है, लेकिन सैलरी ज्यादा नहीं है। बोले कि कितनी मिलेगी। मैंने कहा 39 हजार रुपये दे रहे हैं वो, और सुबह 8 से लेके शाम को 5 बजे तक ड्यूटी है। बोले कि ठीक है जी कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, अगर इतनी सैलरी मेरे को मिलती है तो बहुत बढ़िया है। बोले कि करना क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिल काटने हैं। एक शोरूम है, ठीक है, जो भी चीजें होंगी उनके बिल काटने हैं कंप्यूटर में। बोले कि मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, तेरा काम हो गया बस।
तो इसी बीच दोस्तों, जो भाई मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप वाले भाइयों को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। कई भाइयों के काम हो गए, देखे जिनकी किस्मत में था वो कल ले गए, जिनकी किस्मत में नहीं था दोस्तों वो लोग रह गए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों किस्मत का फंडा है सारा का सारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप निराश मत होइए। ठीक है, आप निराश मत होइए। कल आपका काम नहीं हुआ तो आज हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो ना तो मेरे ऊपर विश्वास बनाकर रखिए, बस यही कहूंगा मैं आपसे। ठीक है, अगर आपका विश्वास मेरे ऊपर है ना दोस्तों, तो मेरा विश्वास है जो, वो बाबा भैरवनाथ जी के ऊपर है, बजरंगबली जी के ऊपर है। तो मुझे कभी निराश नहीं होने देते, और मैं आगे कभी भी आप लोगों को निराश नहीं होने देता। ठीक है ना, बाकी जिसकी किस्मत में होगा मिलेगा उसी को। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, ना ही कुछ कर सकता हूं। मैं सिर्फ आपको काम दे सकता हूं कि लो भाई ये काम है, ठीक है, इसको कर लीजिए। अगर हो गया तो तुम्हारी किस्मत, नहीं हुआ तो तुम्हारी किस्मत। ठीक है ना, काम देने के बाद मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो किस्मत का फंडा है सारा का सारा। ठीक है, तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है इस नंबर पे आके मेरे को व्हाट्सएप पे ये बोल देना कि गुरुजी हमें टेलीग्राम का लिंक चाहिए। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ोगे उसके बाद ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बिना टेलीग्राम के मैं किसी को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मुझे मैसेज छोड़ने पड़ते हैं ताकि आप लोग पढ़ पाओ। उस मैसेज को पढ़ने के बाद ही लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमें काम दे दी। ठीक है, फोन नहीं करेगा कोई भी, इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए। जो फोन करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जिसका कोई नाम नहीं होगा व्हाट्सएप पे उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप कान खोल के सुन लीजिए इस बात को। जिसकी कोई डीपी नहीं होगी उसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। मुझे वो लोग चाहिए जो ईमानदारी से काम करते हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमें आगे वाला भी ईमानदार चाहिए। ठीक है ना, फ्रॉड घटिया लोग, पड़ोसी की औलाद मेरे पास ना आए। और सीधी सी बात है, जब भी कोई मेरे व्हाट्सएप पे आता है मैं उसको कसम देता हूं कि अगर आपने मेरी फीस नहीं दी तो बाबा जी आपका कोड फोड़ देंगे। सीधी सी बात है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेहनत करता हूं। अगर मेरी मेहनत नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ठीक है ना। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस पे नंबर पे आके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।